प्रेज के एक एक वर्ड को तेरी हुजूरी में लेते हैं खुदावन जी। सचमुच जो कहा गया है दिल की गहराई से कि तू हमें ले, हमें धो, हमें साफ कर, हमें पवित्र कर और पाकीज़गी से भर दे। परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। ब्रदर जी के नाम मिलके लास्ट सॉन्ग। ओके चलो फिर वचन दे ले सी तैयार होने ते वचन सुनने ब्रदर जी तो ताड़ियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करते हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम पढ़ेंगे बाइबल में से जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने उनसे कहा, उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हालेलुया। बहुत बार हम लोगों ने इसी वर्ष पर विचार किया है और सब्जेक्ट भी चल रहा है, इसलिए इसी बात को लेकर चलेंगे आगे। यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। हालेलुया। और एक और वर्ष पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 पीटर उसका चैप्टर 2 वर्स 2। वहां पर नहीं, कुछ आयत मैं मौके पर ही निकालता हूं। नए जन्मे हुए बच्चों की न्याय निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चों की, हालेलुया, फिर पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों की न्याय निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ लालसा करो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम सबसे पहले इंसान को ये बताता है कि यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। हालेलुया। कंडीशन रख दी गई है कि यदि स्वर्ग के राज को देखना चाहता है तो तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। आगे चलकर लिखा, यदि आत्मा और जल से पैदा ना हो तो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो सकता। और देखना हमने ये है कि पहली बात तो यह है कि हम संसार में देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनका नए सिरे से जन्म हुआ है। बेशक वो अपने आप को सदियों से क्रिश्चियन कह रहे हों, लेकिन नए सिरे से पैदा नहीं हुए। तो जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए वो कभी भी क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्रिश्चियन का अर्थ ही ये है जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जिसने क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में लिया और कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। आई एम नथिंग, IAM। हालेलुया। सो नए सिरे से पैदा जो हुआ है उसके लिए फिर पत्रस ने लिखा, जो नए सिरे से पैदा हुआ है यदि अब वो मसीह में बढ़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करे। उसे जरूरी है, उसे आत्मिक दूध मिलना चाहिए। और आत्मिक दूध में किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। जो आत्मिक है उसमें कोई मिलावट नहीं, लेकिन
आज इंसान इस कदर चालाक बन गया है, इसलिए लिखा है कि अंधकार के बेटे रोशनी के बेटे से कहीं ज्यादा चालाक हैं। अंधकार के, डार्कनेस, अंधेरा, हालेलुया, अंधकार के बच्चे जो हैं वो रोशनी के बच्चों से कहीं ज्यादा चालाक है। उनके पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है उनके पास कि वो झूठी चीज को भी सच्ची करके पेश कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये फोन है, सैमसंग कंपनी ने बनाया, और इसकी नकल जब चाइना वाले करते हैं तो बिल्कुल सेम चीज बना डालते हैं। बाहर से जब उसकी देखते हैं खूबसूरती, उसके बनतर जो है, उसके बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन अंदर वो मटेरियल नहीं होता जो सैमसंग कंपनी के पास है। हालेलुया, हालेलुया। अब सैमसंग कंपनी उस चीज को अमेरिका में बनाए, वो इंडिया में बनाए या चाइना में बनाए, वो जहां कहीं भी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे वो मटेरियल अपना ही देंगे। मैकडॉनल्ड वालों की खासियत है वो अपना फूड बेचते हैं। बेशक आप उनकी ब्रांच ले सकते हो, लेकिन जहां कहीं भी होगा फूड उन्हीं का होगा। वो अपना फूड देकर वहां पर कंडीशन रखते हैं कि आपको हम अपनी एजेंसी दे देते हैं, लेकिन आपको फूड हमारा ही बेचना होगा। अब इंडिया में यदि ये बात लागू हो तो वहां पर लोग ऐसे भी चालाक हैं कि वो आधा फूड जो है वो मैकडॉनल्ड का बेचेंगे और अपना भी बिल्कुल वैसा ही बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। सैमसंग कंपनी जहां भी जाएगी वो अपना मटेरियल देगी और वो असली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह खुदा के लोग जो खुदा की मर्जी से जाएंगे वो कहीं भी प्रचार करें, दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचार करें, उनके प्रचार करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल खुदा की तरफ से होगा, और वो जो बातें पेश करेंगे वो खुदा की दी हुई बातें ही होगी। हालेलुया। वो चाइना में हो, वो अमेरिका में हो, इंडिया बिहार में हो या गुजरात में हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चीज जो है वो असली होनी चाहिए, और खुदा चाहता है कि उसका कलाम जब पेश किया जाए तो बिल्कुल आत्मिक रीति से हो और आत्मिक दूध की तरह ही होना चाहिए, खालस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। इसलिए यदि बच्चा पैदा तो हो गया, हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने नए सिरे से जन्म ले लिया, माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, सब कुछ से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चा पैदा हो चुका है। अब बच्चे की परवरिश के लिए उसी वक्त कंडीशन रख देते हैं डॉक्टर कि इसको किस किस तरीके की खुराक आपको देनी है, 3 महीने तक इसे किस तरह का फूड चाहिए, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक किस तरह का फूड चाहिए, 6 महीने से लेकर 7 तक किस तरह का फूड चाहिए। वो उसी तरीके का फूड अगर बच्चे को दिया जाएगा तो बच्चे की ग्रोथ जिस तरीके से एक इंसान की होनी चाहिए उसी तरीके से होगी। और उसमें यदि हम अपनी मर्जी करेंगे तो बच्चे की तबीयत खराब भी हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए पतरस को लिखना पड़ा कि पहली कंडीशन तो यीशु मसीह बता गया कि जितनी देर नए सिरे से पैदा ना होंगे स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकते। और अब पतरस कह रहा है कि यदि तुम नए सिरे से जन्म ले चुके हो तो भी तुम्हें अभी अपनी दौड़ को रोक नहीं देना कि चलो मेरा नए सिरे से जन्म हो गया तो अब काम खत्म हो गया है। यदि तू नए सिरे से पैदा हो गया है तो तेरे लिए अब शर्त यह है कि तुझे बिल्कुल खालस दूध की जरूरत है। हालेलुया। और जिस तरीके से फिर पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे पास आया और मैं सोचता था कि अब तुम्हें थोड़ी सख्त गजा दूं, थोड़ा और बढ़िया और मजबूत भोजन दूं, पर मैं देख रहा हूं कि अभी तुम दूध पीने के ही काबिल हो। नए सिरे से जो मसीह में पैदा हो गया उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन चेंज होती जाएगी, और जिस तरीके से उसकी कंडीशन चेंज होती जाएगी उसी तरीके से इस कलाम की जो खासियत है वो ये है कि उसी तरीके से उसे बढ़ाना है। जब वो बच्चा है उसे किस तरह से समझाना है, एक खिदमतगार को, एक पास्टर को पता होना चाहिए।
जब वो थोड़ा बढ़ रहा है उस वक्त किस तरीके से बताना है, पता होना चाहिए। जब वो टीन एज में आ गया तब उसे किस किस्म की खुराक चाहिए, खादिम को पता होना चाहिए। जब वो जवानी में आ गया है उस वक्त उसे किस किस्म की खुराक चाहिए, एक पास्टर को पता होना चाहिए। और जैसे जैसे वो इसकी बुजुर्गी में बढ़ता है उसे किस किस्म की खुराक चाहिए, एक पास्टर को पता होनी चाहिए। इसलिए पौलुस गिला करता है, मैं चाहता था कि तुम्हें अनाज खिलाऊं, मैं तुम्हें चाहता था कि तुम्हें थोड़ी बहुत चपाती खिलाऊं, मैं चाहता था तुम्हें थोड़ा बहुत मांस खिलाऊं, पर अभी तुम उसके काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पाचन शक्ति अभी इतनी कमजोर है कि तुम सिर्फ दूध ही पी सकते हो। यदि मैं तुम्हें मांस खिला दूंगा तो शायद तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्यों पौलुस गिला कर रहा है उनसे? नए सिरे से ये पैदा हो गए हैं, नए सिरे से पैदा होकर ये जवानी तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी दूध ही पी रहे हैं। तो अब एक बच्चा जब जवान हो जाए, 18 साल का बच्चा, वो जैसे बच्चों को हम एक बोतल में दूध डालकर उसके ऊपर वो लगाकर दें और वो उस ढंग से पीता हो तो आप कैसा फील करेंगे? उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि इसको तो अभी पता हो जाना चाहिए था, इसकी बोतल जो थी अभी छूट जानी चाहिए थी, लेकिन ये 18 साल का बच्चा अभी भी बोतल को मुंह लगाकर दूध पी रहा है। इसका मतलब इसकी तालीम जो है, इसकी परवरिश जो है वो करने वाला ठीक नहीं है। जिस तरीके से इसकी परवरिश होनी चाहिए थी उस तरीके से परवरिश हुई नहीं है। कई बार नए सिरे से पैदा होकर हम लोगों को बड़ा प्राउड हो जाता है कि अब हम तरीके से पैदा हो गए हैं। तरीके से पैदा भी हो चुके हों तो भी ये मत समझो कि दौड़ जो है वो खत्म हो गई है। तरीके से पैदा होने के बाद तो दौड़ जो है वो शुरू होनी है। इसलिए समसून की मां को पहले, समसून के पैदा होने से पहले खुदा ने हुक्म दिया था, इस बच्चे की परवरिश जिस तरीके से मैं कहता हूं उस तरीके से होनी चाहिए। हालेलुया। यदि उसी तरीके से परवरिश होगी तो इसके आगे कोई भी ठहर ना सकेगा। योशिया को कहा था कि यदि तू मेरे हुक्मों को मानेगा तो तेरी पूरी उम्र में कोई तेरे सामने पूरी मजबूती से खड़ा ना होने पाएगा, जैसा भी आए तेरे सामने से भाग जाएगा। यदि उस रीति से तू मेरे इस कलाम में खड़ा रहेगा। तो समसून की मां को सबसे पहले जब वो उसके पेट में आया उस वक्त से पहले खुदा ने उसे हुक्म दिया था, जितनी देर तक ये तेरे गर्भ में रहे तेरे लिए ये हुक्म है कि तू किसी भी किस्म की कोई नशे की चीज को इस्तेमाल नहीं करना। परहेजगारी जो थी समसून के, सैमसन के जन्म से पहले ही खुदा ने मां को बताई। अब मां के लिए हुक्म और है और जिसको पैदा करना है उसके लिए हुक्म और है। अब जो मां का रोल अदा कर रहे हैं वो तो किसी हुक्म में खड़े नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा जब गर्भ में होता है तो डॉक्टर जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से अगर औरत परवरिश करे तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त पैदा होता है, बिल्कुल कुशल पैदा होता है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यदि मां ही परहेजगारी ना करे तो बच्चे की सूरत फिर बिगड़ जाती है। उसे कुछ भी हो सकता है, वो पैदा होते ही नॉर्मल भी नहीं होगा, वो पैदा होते ही उसको कोई ना कोई कमजोरी हो सकती है, पैदा होते ही वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं हो सकता। कब? जब मां ने उस हुक्म को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से दुनिया के डॉक्टर ने बताया है। उसी तरह से परमेश्वर के लोग जो खुदा के इस कलाम को पेश करते हैं, सबसे पहले कि वो किसी को जन्म दे मसीह में, उनके लिए भी ये कंडीशन है कि इससे पहले तू लोगों को जन्म दे, तेरे लिए मेरे ये हुक्म है। हालेलुया। तो अब जिसके लिए हुक्म है, जिसने लोगों को पैदा करना है, अब पुलपट पर खड़ा होकर मैं कहूं कि मैंने 500 लोगों को बपतिस्मा देकर मसीह में जन्म दिलाया है, वो जन्म किसी भी काम का नहीं होगा यदि उनके जन्म से पहले मैं खुद परमेश्वर के उस हुक्म में उस तरीके से खड़ा नहीं हुआ। वो बच्चे जो पैदा होंगे वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते, वो हमेशा एबनॉर्मल ही होंगे। उनकी बुद्धि जो है वो कभी भी जवान नहीं हो सकती। आज दुनिया में हम देखते हैं इसी वजह से जो पैदा हुए हैं उनमें मसीह ने सूरत नहीं पकड़ी। वो सूरत इसीलिए नहीं आई क्योंकि मां को जो परहेजगारी बताई गई थी, सबसे पहले मां ने उस परहेजगारी को पूरा नहीं किया। अब नए सिरे से पैदा ना हो तो स्वर्ग की बादशाहत को देख ना सकोगे।
तो यदि नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हम मसीह में चल रहे हैं या हम लोग मसीही लोग हैं? नए सिरे से पैदा हुए इंसान में सब कुछ नया होता है। यदि उसमें पुराना है, इसलिए लिखा अब तुम पुरानी इंसानियत को उतार कर फेंक दो और मसीह यीशु को पहन लो। हालेलुया। अब पहले पुरानी को फेंकना है, फिर नई को पहनना है। पुरानी फेंकी ना गई हो और नई पहन ली गई हो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा बाइबल बताती है मसीह को ना जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, फिर तुम मर जाओ कोई बात नहीं। मसीह को जानकर भी तुम मसीह को ना जानने वालों की नाई मरो तो तुमसे बदनसीब इंसान दुनिया में, तुमसे बदनसीब। क्योंकि जो नहीं जानते उनके पास तो ये बहाना है कि हमने तो सुना ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था। पर अफसोस है उन क्रिश्चियनों पर जो जान गए हैं और उन्होंने जानकर भी अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा, पुरानी इंसानियत को उतारा नहीं और नई को पहनकर बताते हैं कि हमने नई को नई को। वो दोनों तरीके से चल रहे हैं। तो खुदा का कलाम कहता है दो तरीके की इबादत मुझे पसंद नहीं, दो तरीके की प्रार्थना मुझे पसंद नहीं। तेरे खेत में मैं नहीं चाहता कि दो किस्म का बीज भी हो। और एलिया कहता है कि कब तक दो ख्यालों वाले बनकर तुम लंगड़ा कर चलोगे? एक फैसला लेना होगा, जहां तो नई रीति से पैदा हुए लोगों की तरह जीवन जियो, जहां फिर पुरानी ही रीति से चलो। दोनों को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए रेवलेशन की किताब में लिखा है ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू तो बिचला मेल है, इसलिए तू मुझे कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से फेंक दूंगा। जब भी हम कोई चीज डालते हैं मुंह में, यदि टेस्टी ना लगे तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह परमेश्वर कहता है यदि तुझ में नए सिरे से पैदा हुए इंसान का टेस्ट मुझे नजर ना आया, यदि वो मिला हुआ टेस्ट हुआ, तो मैं तुझे अपने मुंह से बाहर फेंक दूंगा। अब नए सिरे से जो पैदा हुआ है उसके लिए पतरस ने कंडीशन रख दी है कि नए सिरे से पैदा हुए बच्चों की तरह तुम खालिस दूध की कामना करो, आत्मिक दूध की कामना करो। अब हम कलाम को तो पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई भी अर्थ जो है वो आत्मिक रीति से नहीं लेते, उसका कोई भी अर्थ जो है वो हम शारीरिक रीति से ही लेते हैं। और शारीरिक रीति से लिया हुआ जो मीनिंग है वो उसी तरह से है जैसे कोई नहीं जानता मसीह को, वैसा ही मसीह को जानने वाला है जो न्यू टेस्टमेंट की किताब को शारीरिक रीति से लेता है। क्योंकि न्यू टेस्टमेंट था ही इसलिए कि पुराना सारे का सारा जिस्म के साथ ताल्लुक रखता था, वो सारे का सारा इस जहान से ताल्लुक रखता था, इस जहान में ही खत्म होने वाला था। लेकिन अब जो नया दिया गया है, जो नई वाचा बांधी गई है, जो नया हमको हुक्म मिला है, वो सारे का सारा हुक्म जो है वो हमारी आने वाली जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले का हुक्म इस 70-80 साल की उम्र के लिए था, लेकिन नया जो हुक्म है वो हमेशा की जिंदगी के लिए है। हालेलुया। यदि निकोदेमस जैसा फरीसी आदमी, परमेश्वर को जानने वाला आदमी, सब कुछ आराधना इबादत करने वाला आदमी, प्रार्थना करने वाला आदमी, सब कुछ जानते हुए भी क्या वजह हुई कि उसे मसीह के पास आकर ये पूछना पड़ा कि हे सतगुरु बता कि इंसान उस जिंदगी को कैसे हासिल कर सकता है। दली जवान के ऊपर भी हम देखते हैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को अगर पूछता है कि मैं कैसे उस जिंदगी को हासिल करूं, इसका मतलब जो पुराना सब कुछ था उसके मुताबिक जो जीवन जीता था, शरा के हुक्मों को मानता था, खुदावंद वैसा वैसा जिस्म में उनके साथ करता था। और खुदा ने कहा तुम अपना 10वां हिस्सा जो है वो ईमानदारी के साथ लेकर आओ तो मैं तुम्हारे घरों को भर दूंगा, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। जो इस्राएली लोग उस हुक्म को पूरा करते थे उनके साथ ऐसा ही होता था। आज भी उनमें बहुत सारे लोग उसी हुक्म को उसी तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन वो जिस्म के साथ संबंधित है, रूह से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। इसलिए जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो उसमें यही बात बताई गई है, यदि शरा इंसान को कामल कर सकती होती तो मसीह यीशु को कुर्बान होने की जरूरत
ना होती। यदि शरअ इंसान के विवेक को शुद्ध कर सकती होती तो यीशु मसीह को दुख उठाना नहीं पड़ता। वो तो लिखा तुम्हारी सख्त दिली के लिए तुम्हें दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि तुम डरो लेकिन फिर भी तुम कामिल और सिद्ध ना बन सके, इसलिए मसीह यीशु को आना पड़ा दुख उठाने के लिए, ताकि इंसान का नए सिरे से जन्म हो सके। हालेलुया। अब नए सिरे से जन्म हुए के लिए हुक्म है कि तुम आत्मिक दूध की लालसा करो। अब हम कहते हैं आत्मिक दूध की तो हमको जरूरत ही नहीं, जैसा भी है चलेगा, कोई बात नहीं, जीवन जीना है, थोड़ा बहुत पानी भी मिला होगा तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो पाउडर वाला भी ले आएंगे तो भी कोई बात नहीं। पाउडर वाले दूध में और असली दूध में बड़ा फर्क होता है। डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को कह देते हैं कि इतनी देर तक तूने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। हालेलुया। अब तो ये गोरे लोगों में भी बहुत सारे लोग इस तरह से करने लगे हैं, समझ आ गई है कि माँ के दूध की कीमत क्या है। उसी तरह खुदा जिसने हमें जन्म दिलाया है वो चाहता है इस खालिस दूध को हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसमें मिलावट वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो मिलावटी पिएंगे उनकी दशा भी साबित हो जाएगी और जो खालिस पिएंगे उनकी दशा भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दरख्त को तुम उसके फलों से पहचान लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने असली लिया है और किसने। जो गुनाह को देखकर डर जाता है इसका मतलब यह है कि बीज उसके अंदर काम कर रहा है, और जो कहता है कि मेरे अंदर बीज है और गुनाह भी कर रहा है, इसका साफ साफ अर्थ है कि अभी बीज ने उसके अंदर जन्म, अभी बाहर ही रास्ते पर ही पड़ा है, जहां तो झाड़ियों में पड़ा हुआ है जहां फिर पत्थर पर है। अभी अपने आप को उसने इस तरीके से तैयार नहीं किया कि एक उस जमीन की तरह बन जाए जहां पर बीज गिराया जाए तो वो फल ला सके। हालेलुया। तो खालिस दूध की कामना करो। और खुदा क्यों बच्चों के लिए ही ये सारी कंडीशन रख रहा है, पढ़ेंगे मैथ्यू उसका 18 अध्याय उसकी 3 वर्ष। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्ष 3। मैं प्लेखे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चैप्टर 8 मैथ्यू चैप्टर 18 1:8 वर्स 3। Yes. और कहा मैं तुमसे ये सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य को प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। पहले क्या आपने पढ़ा, जितनी देर नए सिरे से पैदा ना हो लो स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकते। और अब यहां पर क्या कह रहा है, ट्रूली आई टेल यू अनलेस यू चेंज एंड बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम इन बच्चों की नाई ना बन जाओ तब तक भूल जाओ कि तुम स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल हो सकते हो। बच्चों की ही उदाहरण क्यों यीशु मसीह दे रहा है। पतरस कह रहा है कि खालिस दूध की कामना करो, नए सिरे से पैदा हुए बच्चों की तरह। और अब जो नए सिरे से पैदा हुए बच्चे हैं उनकी उदाहरण यीशु मसीह उन बुजुर्गों को दे रहा है कि यदि स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होना है तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ये है कि तुम अपनी सारी बुजुर्गी से हट जाओ, अपनी जवानी की उन सारी कामनाओं से हट जाओ और एक बच्चे की मानिंद अपने आप को बना लो ताकि तुम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सको। जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़ेंगे। पहला जॉन यूहन्ना दी इंजील 1 अध्याय 18 चैप्टर 1 वर्स 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। अब स्वर्ग की बादशाहत को देखने की बात हो रही। स्वर्ग की बादशाहत को देखना यानी कि परमेश्वर को देखना है। स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होना यानी कि परमेश्वर में से हम निकले थे और परमेश्वर में ही हम लोगों ने
बिल्कुल उसके अंदर चले जाना है। तो क्या लिखा कि सबसे पहले तुम देख नहीं सकते, दूसरी कंडीशन क्या है कि जितनी देर तक तुम पानी और आत्मा से पैदा ना हो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और यहां पर क्या लिखा है, गौर से पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभी तक किसी का नए सिरे से जन्म लिए बिना ना परमेश्वर को ना परमेश्वर के राज को देखा जा सकता है। इसलिए यहां पर यीशु मसीह का ये कलाम साबित कर रहा है, किसी ने, यूहन्ना साफ करके लिख रहा है, किसी ने भी परमेश्वर को कभी भी नहीं देखा। और अब देखने की कंडीशन आगे पढ़े क्या है। इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है। गोद में कौन होता है जी? पहला ये पता है, पहले बच्चा होता है कि जवान होता है? बच्चे। हालेलुया। तो अब हम लोग कहते नहीं, हम लोग जवान ही पिता की गोद में बैठेंगे। बोलता जवान नहीं बैठ सकता, ना बुजुर्ग बैठ सकता है। यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले बच्चे बनना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह का बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का बादशाह जो है वो इन्हीं की है। हालेलुया। बच्चा जो है उसकी कई तरह की खूबियां होती हैं। सबसे पहले वो झगड़ा करेगा, दिल में कोई बात नहीं रखेगा, शाम को झगड़ा करेगा, सुबह फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। हम लोग जब जवान हो जाते तब झगड़ा करते तो सारी उम्र दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो क्या कहता है यीशु मसीह निकोदेमुस को, कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो तो स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकता। और यूहन्ना लिख रहा है, किसी ने भी परमेश्वर को कभी भी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है। हालेलुया। उसी ने उसे प्रकट किया। जो गोद में है उसने पिता की सूरत को अपने अंदर प्रकट किया है। पिता को फिर भी किसी ने नहीं देखा। और यीशु मसीह ने कहा, क्यों तू पिता को देखना चाहता है? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। हालेलुया। अब यीशु मसीह पिता की सूरत बना, पिता की गोद में रहकर। हालेलुया। तो हम लोग कहते हैं पिता की गोद में आने की जरूरत नहीं है। जितनी देर तक पिता की गोद में नहीं आ जाते उतनी देर तक पिता की सूरत कभी भी बन नहीं सकते। और पिता की सूरत बनने की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि हमें बच्चे होना पड़ेगा। बच्चों जैसे हो जाएंगे तो फिर उसकी सूरत अपने आप हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन उतनी देर तक नहीं बन पाएगी। इसलिए लिखा, उसने प्रकट किया जो उसकी गोद में है। और अब यदि हम चाहते हैं कि हम में भी वो प्रकट हो, जैसे जॉन लिखता है, जैसा वो है वैसे हम भी होंगे। हम वैसे तभी होंगे जब हम नए सिरे से जन्म लेकर पिता की गोद में आ जाएंगे। हालेलुया। और पिता उसी को गोद में बिठाएगा जो नए सिरे से पैदा हुआ होगा। क्या लिखा है, लाजर जैसे ही मरा फरिश्ते आए और उन्होंने उठाकर उसे सीधा अब्राहम की गोद में रख दिया। कहां पर रखा जी? पैरों में तो नहीं रखा, ना सिर पर बिठाया, कहां पर जाकर? गोद में। सीधा अब्राहम की गोद में जाकर रख दिया। क्यों? उस जहान में वो जितना मर्जी दुख सहकर गया, लेकिन उसे नए सिरे से पैदा होने का पता था। उसे पता था कि इस जीवन में मेरा जिस्म गल सड़ जाएगा, कोई बात नहीं। इस जिंदगी में मुझे कीड़े भी पड़ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। इस जिस्म में कुत्ते भी आकर मेरे जख्मों को चाटते रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, मैंने नए सिरे से पैदा होना है। और यदि मैं नए सिरे से पैदा हो गया तो सीधा उठाकर अब्राहम की गोद में रखा जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जिसने प्रकट किया वो पिता की गोद में है। और नए सिरे से जब हम पैदा होंगे तब हम भी पिता की गोद में पहुंचेंगे। और जब पिता की गोद में पहुंचेंगे तो जैसे यीशु की सूरत पिता की सूरत थी, वैसे ही हमारी सूरत भी पिता की सूरत बन जाएगी। उसके लिए जरूरी है, नए सिरे से जब पैदा हुए हैं तो खालिस दूध की लालसा करनी। यदि ये खालिस मिलेगा, ये प्योर मिलेगा, तब हमारी बढ़ोतरी होगी, तब हमारी तरक्की होगी, तब हम मसीह में बढ़ेंगे। यदि खालिस नहीं मिलता और मिला जुला हुआ हम इधर उधर से सारी जगह से इकट्ठा करते रहते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जब खालिस मिल जाए तब कभी भी डुप्लीकेट को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
जब खालिस सुनने को मिल जाए तब डुप्लीकेट को साफ कह दो। बाइबल में लिखा है ऐसे इंसान को जो खालिस लेकर नहीं आता, हम लोग सोचते हैं कि चलो खुदा का खादम है, घर में बुला लेते हैं, आया है अब दरवाजे पर तो एंटर कर लेते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है पहले जॉन में, ऐसे इंसान की ना तो तूने सुख शांत पूछनी है, उसकी कुशलता नहीं पूछनी कि तुम कैसे हो, ऐसे इंसान को जय मसीह की भी नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई बार अपनी मर्जी से चलते हैं ना, अपने आप को धर्मी आप ही बनाने के लिए। कलाम क्या कहता है, जिसके पास ये प्योर नहीं है उसको जय मसीह की भी नहीं बोलना, उसकी कुशलता भी नहीं पूछनी कि तुम्हारा क्या हाल चाल है। ऐसे इंसान को अपने घर में एंटर भी नहीं होने देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो खालिस जो मिल रहा है डुप्लीकेट, वो खालिस की भी सारी तस्वीर को खराब ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। इसलिए ये तभी मुमकिन होगा जब हम नए सिरे से पैदा होकर खालिस दूध की, प्योर दूध की कामना करेंगे। और जब प्योर मिलना शुरू होगा तब ये कंडीशनें शुरू होगी। और जिनको प्योर मिल जाता है वो फिर कभी भी डुप्लीकेट पर विश्वास नहीं करते। अब जिनको ये गैलेक्सी सैमसंग की आदत पड़ चुकी है वो अभी इससे नीचे तो नहीं आएंगे, अब वो इससे आगे जाने की कामना करेंगे। और कंपनी वाले हमसे ज्यादा चालाक हैं, मैं समझता हूं कि वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो कितनी पॉलिसी के साथ इंसान की जरूरत के अनुसार ही, पहले क्या है, पहले गैलेक्सी 1, फिर गैलेक्सी 2, फिर गैलेक्सी 3, फिर गैलेक्सी 4, फिर गैलेक्सी 5। पहले वो हमारी तमन्ना को पैदा करते हैं और फिर वो लॉन्च करने से पहले ऐड करते हैं कि गैलेक्सी 5 आने वाला है, गैलेक्सी 6 आने वाला है। हालेलुया। उसी तरह जो मसीह में नए सिरे से पैदा हुए हैं उनको ये चाहत रखनी चाहिए कि 5 लेकर फिर 4 की तरफ नहीं, फिर तो 6 की तरफ ध्यान रखना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नए पैदा हुए बच्चों की तरह खालिस दूध की लालसा करो। और आगे एक और वर्ष पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14। जल्दी जल्दी स्क्रीन वाला देखा करो तुसी। हालेलुया। चैप्टर 19 वर्स 14। ओके, वर्स 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। ऐसे लोगों का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग के राज में सिर्फ बच्चों ने ही जाना है। जो बच्चों जैसे हो जाएंगे वो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे। एक ही आयत नहीं है, आगे और पढ़ेंगे। मरकस की इंजील 10 अध्याय उसकी 15 वर्ष। इसको मैथ्यू भी 2 बार रीड कर रहा है, मैथ्यू 18:3 में और 19:14 में, और मरकस भी इसको पूरे फक्र से लिख रहा है 10 की 15, चैप्टर 10 वर्स 15। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की न्याय ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश कर ना पाए। परमेश्वर के राज को बालक की तरह ग्रहण ना करे। हालेलुया। कैसे करना है परमेश्वर के राज को ग्रहण करने का? क्या तरीका है? बिल्कुल बालक की तरह हो जाना है, बिल्कुल बच्चों की मानंद हो जाना है। अपनी सारी चालाकियों के एक साइड पर रख देना है, अपनी सारी समझ, अपनी सारी सोच, अपनी सारी बुद्धि को एक साइड पर रख देना है और परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर यही कहना कि मैं तो एक बच्चे की नाई हूं, मुझे इस संसार का कुछ भी पता नहीं है, मुझे किस तरह चलना है, किस तरह से चलाना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। इसलिए खुदा का फरिश्ता जब सुलेमान के पास आया तो उसने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरे बाप के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत रही है और तेरा बाप मेरे हुक्मों में रहा है, अब तू बोल के तेरे लिए क्या किया जाए। तो वो बिल्कुल बच्चा था और बच्चे की तरह ही उसने बात की। और किस तरह से बात की? और कोई होता तो शायद वो प्राउड में आता कि अब तो फरिश्ता मेरे साथ ही रहेगा तो मुझे कौन सी डर है। लेकिन सुलेमान क्या कह रहा है
परमेश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और इतना है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। मैं तो अभी अंदर और बाहर आना जाना भी नहीं जानता। इसलिए अब यदि तू परमेश्वर की ओर से आया है तो मेरे लिए ये कर कि पिता मुझे बुद्धि दे और ज्ञान दे। हालेलुया। विजडम एंड नॉलेज। जितनी देर वो नहीं है, बेशक अभी मैं कह दूं कि परमेश्वर जितना मेरे पास है इसका 20 गुना बढ़ा दे, तो परमेश्वर उसी वक्त बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन सुलेमान अब उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। सुलेमान एक बच्चे की तरह हो गया और कह रहा है कि जितना है इसे मैं संभाल सकूं। अब तू इतनी मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। बच्चों की नाई हो जाना है, बच्चों की मानिंद हो जाना है, बच्चों के तरीके से ही मांगना है और फिर ये प्राप्ति होगी। आगे पढ़ेंगे, लूका भी इसको किस तरीके से लिख रहा है, 18 की 17 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की न्याय ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना ने भी कह दिया, मत्ती ने भी कह दिया, मरकस ने भी कह दिया और लूका ने भी लिख दिया। इसका मतलब 4 लोग गवाही दे रहे हैं कि स्वर्ग की राज में यदि दाखिल होना है तो बिल्कुल बच्चों की नाई होना पड़ेगा। हालेलुया। और एक और आखिरी वर्ष पढ़कर हम लोग दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 20 वर्ष। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 20। हे भाइयों तुम सब में हे भाइयों तुम 14 की 20। हाँ पढ़ो। हे भाइयों तुम समय के बालक ना बनो। तुम भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। तुम समझ में बालक ना बनो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तो भी बुराई में तो बालक रहे। हाँ जी बिल्कुल जी। समझ में बालक ना बनो क्योंकि अब तुम इतना सीख चुके हो कि बच्चों जिनको नहीं पता होता अब तुम उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। बालक पुणे में जो कुछ करना था, बचपन में जो कुछ करना था, वो सारे हुक्म तुम मान चुके हो। अब यदि तुम बड़े हो गए हो तो फिर बच्चों जैसी समझ भी इस्तेमाल ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि यदि स्वर्ग की बादशाहत में जाने के लिए खुदा ने कहा कि बच्चों की नाई होना है, बच्चे ही नहीं रहना। हालेलुया। तो बुराई में तुम बालक रहो। बुराई के मसले में तुम बिल्कुल बच्चों जैसे ही रहो क्योंकि बच्चे बुराई को नहीं जानते। लेकिन समझ में तुम बिल्कुल जवान हो जाओ ताकि तुम शैतान के हर एक वार का सामना कर सको। आगे पढ़ेंगे। परंतु समय में सियाने बनो। वक्त समझ में सियाने बनो। तुम समझदार बनो। हालेलुया। समझ में समझदार होना है, समझ में बढ़ना है। जितना जितना समझ में बढ़ते जाएंगे उतना उतना ही मसीह की कृपा हम पर होती जाएगी। फिर संत पौलुस की तरह हमको ये नहीं कहना पड़ेगा मैं चाहता तो था कि तुम्हें थोड़ा सख्त खिलाऊं पर अभी तुम उसके काबिल नहीं हो। बच्चों की तरह परमेश्वर के पास आना है। यदि बच्चे बनकर परमेश्वर के पास आएंगे तो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होंगे। लेकिन जब बच्चे बनकर मसीह में आ जाते हैं, समझ के मुताबिक चालाकी जो है वो नहीं करनी लेकिन समझ में बढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह बढ़ता गया, ज्ञान और समझ में भी तरक्की करता गया। परमेश्वर का रूह जो था उसके साथ था। खुदा की समझ में बढ़ना है ताकि शैतान का सामना कर सके। लेकिन बुराई करने के मसले में समझ को नहीं बढ़ाना बल्कि वहां पर एकदम बच्चों की तरह ही रहना है ताकि बुराई के बारे में हमें पता ही ना हो और हमारे बुराई जो है हमारे जीवन में राज, जैसे लिखा, पाप तुम्हारी मरणहार देही में राज ना कर सके। इस शरीर पर पाप को राज नहीं करने देना, समझ में आगे बढ़ते जाना है ताकि मसीह की सूरत हम में प्रकट हो सके। अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरे शुक्र करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए। खुदावंद तेरे आज के बख्शे हुए कलाम के लिए।
दुआ करते हैं खुदावन तेरे कलाम का जो बीज बोया गया आने वाले समय में फल लाए खुदावन। हर एक जिंदगी तुझ में एक बच्चे की नाई ही जीवन बिताए, लेकिन समझ में बढ़ती जाए खुदावन, ताकि शैतान की हर एक चाल का सामना कर सके खुदावन। तेरी सूरत को पेश करने के लिए जरूरी है कि इंसान एक बच्चे की नाई तेरी गोद में आ जाए खुदावन। सचमुच तो हम पर फजल कर कि हम भी तेरे इस हुक्म को मानते हुए खुदावन अपने आप को बिल्कुल बच्चों की तरह तेरे आगे पेश करें खुदावन। हमारी समझ हमें नहीं बचा सकती, हमारी अकल हमें नहीं बचा सकती, हमारा धन हमें नहीं बचा सकता, हमारी ताकत हमें नहीं बचा सकती, हमारी नॉलेज हमें नहीं बचा सकती खुदावन। तेरा फजल है जो बचा सकता है, तेरा ग्रेस तेरी कृपा है जो बचा सकती है खुदावन। इसलिए तो दया कर, संभाले रख खुदावन, और अपनी गोद से कभी भी हमको अलग ना होने दे, ताकि तेरी सूरत हमें लोगों को नजर आए। तू दया कर, एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहते हैं। दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे, आमीन। खुदा सबने बरकत